अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु सुब्हानहु तआला व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व स्वाबिरीन वल वासिलीन वल मुत्मइनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ख्वाजे ख्वाजगां फ़ख्र कोनो मकां, अशरफुल औलियाए रूए समी, हबीबुल्लाह क़ुतुबुल मशाइख़ बहरुबर, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमत व रिज़वान का 813वां उर्स मुबारक सभी आशिकान ख्वाजा को, बर्रे सगीर के तमाम मोमिनीन और मोमिनात को बहुत बहुत खैर मुबारक हो। हम्दो सलात के बाद सूरतुर रहमान की कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसके बाब में ये नाचीज़ कुछ गुफ्तगू करे। इससे पहले आइए अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपने उम्मती होने का सबूत देते हुए, अपनी आशिकी का सबूत देते हुए, उस रिवायत के तहत कि जो दुरूद मोहब्बत के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजे जाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दुरूद को बिना फरिश्तों की दरमियानगिरी के खुद अपने दस्ते मुबारक से कबूल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आइए हम अकीदत और मोहब्बत के साथ सब्ज़ गुंबद खिजरा, सुनहरी जालियां, कब्र अतहर का तस्वुर करते हुए दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ उस खुदा की, उस परवरदिगार की जिसने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मुक़द्दस अता फरमाया, और उस कुरान में जो अल्लाह के अहकामात है, फरमानात है, उसमें से कितना प्यारा फरमान सूरतुर रहमान में है कि इंसानी तहजीब हजारों साल से अगर कोई इंसान किसी इंसान के साथ भलाई करता था तो उसका बदला सिर्फ शुक्रिया या थैंक यू कहकर कर दिया करता था। लेकिन कुरान ने कितनी प्यारी तहजीब सिखाई इंसानों को इस आयत करीमा में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया,
हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह ने सवाल किया, अल्लाह ने अपने बंदों को, इंसानों को यह सवाल किया, हल जज़ा, जज़ा यानी बदला। अल्लाह ने सवाल किया कि क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है? यानी अगर कोई शख्स तुम पर एहसान करे, तुम्हारे साथ भलाई करे, कोई अच्छा काम तुम्हारे साथ करे, तो कुरान ने यह कहा कि सिर्फ शुक्रिया या थैंक यू से काम नहीं चलेगा, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तुम पर एहसान करे तुम उस पर एहसान करो। बेशक बेशक। और शर्त नहीं रखी कि कौन, वो जो भी हो, तुम्हारे साथ अच्छाई करने वाला, भलाई करने वाला, एहसान करने वाला कोई भी हो सकता है। और कुरान मुकद्दस की दूसरी आयत करीमा में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। सुभान अल्लाह। इन्ना बेशक रहमतुल्लाह है, अल्लाह की रहमत, करीबुम मिनल मुहसिनीन, मोहसिनीन एहसान करने वालों के करीब हुआ करती है। अल्लाह की रहमत किसके करीब होती है? मोहसिनों के करीब होती है, एहसान करने वालों के। अब सवाल यह होता है कि सबसे बड़ा एहसान क्या हो सकता है? सबसे बड़ी भलाई क्या हो सकती है हमारे साथ, हमारी जिंदगी में? तो ये गौर व फिक्र करना होगा कि हमारी दुनियावी जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या है। तो अगर मोमिन है, उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों को समझा है, तो वो ज्यादा वक्त सोचने के लिए नहीं लगाएगा, गौर व फिक्र करने के लिए। वो फौरन ये कहेगा, दुनियावी जिंदगी में ईमान की सलामती से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बेशक बेशक। सबसे बढ़कर चीज है तो ईमान है। हम किस किस का शुक्रिया अदा करते हैं? हम पैदा होते हैं, अपने वालिदीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमें दुनिया में लाने के लिए एक जरिया बने, सबब बने। उसके बाद जिसने हमारी परवरिश की, अगर वालिदीन का साया रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में दुर्रे यतीम हो गए, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी दुर्रे यतीम हो गए। अगर बचपन में साया चला गया तो वो हजरात जिन्होंने परवरिश की, वो रिश्तेदार या वो लोग जिन्होंने परवरिश की, उनका शुक्रिया। अलिफ बे ते से के लिए तख्ती पकड़ ली तो उस्ताद गिरामी का शुक्रिया जिन्होंने हमें पढ़ना लिखना, कुरान सिखाया, दीन सिखाया। सुभान अल्लाह। स्कूल में चले गए, टीचर का शुक्रिया जिसने दुनियावी इल्म सिखाया। पूरी जिंदगी में बेशुमार हाजात पेश आते हैं। कभी दुनियावी माल की जरूरत पड़ती है, कभी कहीं जगह शनाख्त की जरूरत पड़ती है, कहीं वसीले की जरूरत पड़ती है, कहीं गवर्नमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, कभी हाकिम की जरूरत पड़ती है, कहीं अमीर और मालदार की जरूरत पड़ती है।
डॉक्टर तबीब की भी जरूरत पड़ती है, सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, गिज़ा की जरूरत पड़ती है, जो लोग पकाते हैं हम तक पहुंचाते हैं। इंसान पैदा होता है तब से लेके मरता है तब तक मैयत के नहले वालों का भी शुक्रिया, जो गुस्ल देकर कब्र तक पहुंचाते हैं उनका भी शुक्रिया, वहां भी मोहताज। गोया के हमल में आया तब से लेकर कब्र तक पहुंचा तब तक एहसानों के तले दबा हुआ है। वो सबका शुक्रिया जिन्होंने हमारे जिंदगी पर एहसान किए। लेकिन इन सारे एहसानों में सबसे बड़ा एहसान है कि अगर कुफ्र शिर्क का अंधेरा हो, गुमराहियों का अंधेरा हो, जुल्मत का अंधेरा हो और वहां नूरे ईमान की शमा जगमगा उठे, वाह वाह वाह, तो उससे बढ़कर एहसान और कोई नहीं है। बेशक और वही एहसान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज महबूब अली बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बर्रे सगीर के मोमिनीन और मोमिनात, चाहे कोई बड़े से बड़ा मुहद्दिस हो, बड़े से बड़ा मुजद्दिद हो, बड़े से बड़ा मुफस्सिर कुरान हो, बड़े से बड़ा हाकिम हो, बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा अमीर हो, हर छोटा और बड़ा जो हिंद के मुल्कों में, अतराफ के मुल्कों में रहता है, वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान कभी भुला नहीं सकता। बेशक बेशक। कि आज नूरे ईमान की समा जगमगा रही है, आज तौहीद की समा जगमगा रही है, आज रिसालत के नूर की समा दिल में जगमगा रही है। आज हमें नमाज मिली, आज हमें कुरान मिला, आज हमें काबा शरीफ की पहचान मिली, आज हम हज कर सकते हैं, उमरा कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, बुजुर्गों से, औलिया किराम से फैज़ो बरकत हासिल कर सकते हैं। अल्लाह की तस्बीह पढ़कर जो फरिश्ते रहमतों के ख्वान लेकर ऐसी मजलिसों पर आते हैं, उन बरकतों को हासिल कर सकते हैं। तो ये सब का सब एहसान गरीब नवाज का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। अगर ईमान ही नहीं मिलता तो मदरसा में कैसे जाता? अगर ईमान ही नहीं होता तो हाफिज कुरान कैसे होता? अगर ईमान ही नहीं मिलता तो आलिम दीन कैसे बनता? अगर ईमान ही नहीं मिलता तो मुहद्दिस कैसे बनता? अगर ईमान ही नहीं मिलता तो मुफ्ती कैसे बनता? अगर ईमान ही नहीं मिलता तो वली कैसे बनता? ये सारी चीजें ईमान मिलने की वजह से हुई। और ये एहसान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान का है। सुभान अल्लाह। बेशक। तो अब अगर एहसान वाजे हो गया तुम पर, ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान वाजे हो गया कि बेशक ये अल्लाह की रहमत है जो गरीब नवाज की सूरत में यहां आई है हिंद में, ये अल्लाह ही की रहमत है। और सबसे बड़ी रहमत, कायनात में सबसे बड़ी रहमत कौन है? कुरान ही से पूछो। अल्लाह ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलमों की रहमत बनाकर भेजा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमों की रहमत है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व रहमती वसीयत कुल्ल शैइन, मेरी रहमत हर शे पर वसअत रखने वाली है। मेरी रहमत ने हर चीज पर, कायनात के आलम मौजूदात के हर जर्रे पर वसअत कर रखी है, अहाता कर रखा है, उसे ढांक रखा है, उसे कंट्रोल कर रखा है। किसने? अल्लाह की रहमत ने। और कुरान ही ने कह दिया कि जिस रहमत ने पूरी कायनात को ढांक रखा है, जिस रहमत ने तमाम आलमों को ढांक रखा है, जो रहमत तमाम आलमों पे छाई हुई है,
वो कोई और रहमत नहीं है, वो रहमत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो हमारे प्यारे आका है, और हमारे प्यारे आका जो रहमत के समंदर है, उस रहमत के समंदर ने खुरासान की पहाड़ियों पे इबादत में मशगूल ख्वाजा ख्वाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, ए मोइनुद्दीन मदीना मुनव्वरा पहुंचो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने सिर्फ ईमान की रोशनी बर्रे सगीर के मुल्कों में नहीं फैलाई, अब तारीख उठाकर देखो, इक्तिबासुल अनवार उठा के देखो, हकीकत गुलजार साबरी उठाकर देखो, सनाबिल शरीफ उठाकर देखो, बेशुमार किताबें और तसानिफ उठाकर देखो। हिंद में आने से पहले आपके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहि रहमत व रिज़वान ने आपको विलायत अता फरमाई, और विलायत भी कैसी अता फरमाई, जब आपको नेमत अता की, शबे मेराज का खिरका अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिलसिले आलिया चिश्तिया को हकीर समझने वालों, सिलसिले आलिया चिश्तिया की बेहुरमती करने वालों, तुम जिस खिलाफत की बात करते हो, जिन तुम खिरकों की बात करते हो, जिन तुम विलायत की बात करते हो, इन खिरकों में, इन विलायत में वो नेमतें, वो खिरके जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार सलासिल तक पहुंचे, औलिया किराम तक पहुंचे, उसमें सबसे अफजल तरीन कोई खिरका था तो वो खिरका शबे मेराज का था। सुभान अल्लाह, सुभान। मुस्लिम शरीफ की हदीस उठाकर देखो, जवामिउल कलम पढ़ो, जहांगीर अशरफ सिमनानी अलैहि रहमतुल रिज़वान की किताब लताइफ अशरफी पढ़ो, मौलाना मुल्ला मोइन कासिफी वाइसी की मारिजुन नबूवत पढ़ो। गोया के बेशुमार बुजुर्गों ने दीन ने, इसमें इतने ज्यादा बुजुर्गों ने लिखा है कि इसमें कलाम करने की या कोई मुखालिफत करने की किसी ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, वो खिरका जो अल्लाह ताला ने, ये आज मेराज का महीना है, ये रज्जब का महीना मेराज का महीना है, सबे मेराज की रात सफेद मोतियों के महल में हुजरे के अंदर संदूक में छुपा हुआ वो असा मुबारक और वो खिरका मुबारक जिसे अल्लाह ने कहा ये फकीरी का मुरक्का है, और हजारों अंबियाओं ने मुझसे ये तलब किया, लेकिन ए महबूब मैंने किसी को अता नहीं किया, क्योंकि तुम मेरे महबूब हो, मैं तुम्हें अता करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खिरका मुबारक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अता फरमाया, उन्होंने हसन बसरी को अता किया, उन्होंने अब्दुल वाहिद बिन जैद को अता किया, उन्होंने फुजैल बिन अयाज को अता किया, उन्होंने इब्राहिम बिन अदहम को अता किया, उन्होंने सलीदुद्दीन हुज़ैफा मरसी को अता किया, उन्होंने अमीरुद्दीन हुबैरा बसरी को अता किया, उन्होंने मक़सादुल दैनूरी को अता किया, उन्होंने ख्वाजा अबी इसाक सामी को अता किया, उन्होंने ख्वाजा क़िदवतुद्दीन अबी अहमद फरसना फहाल चिश्ती को अता किया, उन्होंने ख्वाजा नासिरुद्दीन अबी मोहम्मद बिन अहमद अल चिश्ती को अता किया, उन्होंने ख्वाजा नासिरुद्दीन अबी यूसुफ अल चिश्ती को अता किया, उन्होंने हजरत ख्वाजा मौदूद चिश्ती को अता किया, उन्होंने हजरत मखदूम हाजी शरीफ अल जिंदनी को अता किया, उन्होंने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी को अता किया, और उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ख्वाजा गरीब नवाज मक्का मुअज़्ज़मा से अल्लाह ताला से कयामत तक के मुरीदीन का बख्शिश का वादा लेकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो वादा भी ऑल इंडिया उलमाए अहले सुन्नत ने जिस किताब को के बारे में ये कहा है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल है, उस किताब सबे सनाबिल शरीफ में लिखा है कि गरीब नवाज ने कहा कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, मोइनुद्दीन तब तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कयामत तक उसके सिलसिले में दाखिल होने वाले तमाम मुरीदीन को जन्नत में दाखिल नहीं कर देगा, तब तक मोइनुद्दीन कदम नहीं रखेगा जन्नत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, जश्न गरीब नवाज, हजरत महबूब अली बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज से पहले बहुत सारे लोग आए, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई, लेकिन यहां कामयाब कोई नहीं हो पाया जिस तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज कामयाब हो पाए। क्यों?
कि वो अल्लाह की अता लेकर आए थे, अल्लाह की रहमत लेके आए थे, अल्लाह के हुक्म से आए थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए दुआ की थी कि या अल्लाह मोइनुद्दीन को जोरे नबूवत अता फरमा। बेशुमार कस्फ़ करामात का जो ज़हूर हुआ, ऐसी करामातें कदम कदम पर सरकार की बदौलत सिर्फ हिंद में नहीं पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां भी ख्वाजा गए हजारों की तादाद में लोग नूरे ईमान से सरफराज होते गए। चाहे वो खुरासान हो, चाहे वो बगदाद के साथ आतिश परस्त हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे बल्ख बुखारा हो, चाहे अरब हो या अजम हो, कौन सा ऐसा खित्ता है जो मेरे ख्वाजा के फैज से महरूम रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हर शहर पर, हर मुल्क पर ख्वाजा का फैज हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानकर खुशी होगी, जो आज मेरा मौजूए सुखन है कि मेरे ख्वाजा ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने हर सिलसिले को भी फैज पहुंचाया है। बेशक बेशक, वाह वाह। हर सिलसिले के बुजुर्गों ने ख्वाजा गरीब नवाज से फैज हासिल किया। जैसे महबूब सुबहानी, गौसुल आजम जिलानी अलैहि रहमत व रिज़वान सैयदुल औलिया हुए तो तमाम को उनसे फैज़ व बरकत मिला, वैसे ही गौसुल आलम ख्वाजा गरीब नवाज से तमाम सलासिल को फैज मिले। और क्यों नहीं मिले? जब बगदाद शरीफ में हजरत सिहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमत व रिज़वान सिलसिले सोहरवर्दिया के मशहूर मारूफ बुजुर्ग, अब ये वो जमाना था कि गौसे पाक विसाल फरमा चुके थे, इराक की विलायत अता कर सिलसिले सोहरवर्दिया के इमाम, बहुत नाजुक बात करने जा रहा हूं हवाले के साथ। सिहाबुद्दीन सोहरवर्दी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, अंत मसरूल फिल आखिरिन बिल इराक, ऐ सिहाबुद्दीन तुम इराक की आखिरी शख्सियत हो जो आलम विलायत में, आलम में मशहूर होगे। तुम्हारे बाद इराक में कोई ऐसा वली नहीं होगा कि जो आलम में तुम्हारी तरह मशहूर होगा। मशहूर होने वाला अब एक ही वली होगा इराक का, सिहाबुद्दीन सोहरवर्दी। और दुनिया ने देखा कि हजरत सिहाबुद्दीन के बाद बगदाद में, इराक में कोई ऐसा वली नहीं हुआ जो मशहूर हो पाया। गौसे पाक उसके बाद चल बसे, सिलसिले सोहरवर्दिया के बुजुर्ग चल बसे, लेकिन सोहरवर्दी तरीके का इमाम। अभी आपको पता होना चाहिए कि सिहाबुद्दीन सोहरवर्दी कौन है, वो तो जानते हो। सोहरवर्दी तरीके के इमाम है, बताओ कौन है? कितने सिलसिले हैं मशहूर? बेशुमार है। मशहूर 4 सिलसिले हैं। अब्दुल अजीज मुहद्दिस आजम दहलवी 13वीं सदी का मुजद्दिद अपनी फतवाए अजीजी की किताब में लिखता है, मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा है कि उन्होंने लिखा, जैसा शरीयत में 4 इमाम हुए, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल रदियल्लाहु अन्हुम, ये 4 इमाम हुए। लिखता कौन है? कोई एरा गेरा नहीं लिख रहा। 13वीं सदी का मुजद्दिद मुहद्दिस आजम लिख रहा है, जिसके बारे में ये कौल है कि उसके बाद इल्म हदीस में, इल्म फिक्ह में और इल्म तफसीर में उनसे चौथा ही हिस्सा भी इल्म हासिल करे, ऐसा आज तक पैदा नहीं हुआ। ये उलमा ने लिखा है। इतनी बड़ी हस्ती लिख रही है कि शरीयत के 4 इमामों के बाद इल्म लदुन्नी का फैजान जारी रखने के लिए, विलायत लोगों तक पहुंचाने के लिए, अल्लाह की बारगाह की विलायत अता करने के लिए जो 4 तरीके मशहूर हुए, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से इन 4 बुजुर्गों को खास फयूज़ व बरकत हासिल हुआ और उनको यह कुव्वत अता की गई कि वो तरीका कायम फरमाए, उसके उसूल कायम फरमाए। उसमें सिलसिले कादरिया के इमाम हुए गौसे आजम जिलानी, सिलसिले चिश्तिया के इमाम हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, सिलसिले नक्शबंदिया के इमाम हुए बहाउद्दीन नक्शबंद और सिलसिले सोहरवर्दिया के इमाम हुए सिहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु अन्हुम, जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। अब ये 4 वली है। 4 वली में सिहाबुद्दीन सोहरवर्दी गौसे पाक विसाल फरमा गए, आपके पीरो मुर्शिद विसाल फरमा गए, लेकिन शेरुल आरिफीन में लिखा हुआ है, लिख लो, सारी किताबें मौजूद है, हवाले पेज के साथ मेरे पास मौजूद है। शेरुल आरिफीन में लिखा हुआ है कि सिहाबुद्दीन सोहरवर्दी के आला मकामात अधूरे रह गए,
विलायत के आला मकामात अधूरे रह गए। तो जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दोबारा बगदाद शरीफ में तशरीफ लाए तो शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी ख्वाजा की खिदमत में आए, ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में आए। ख्वाजा ने उन पे निगाह करम की, राजो नियाज उन्हें बतलाया और वो फैजान अता किया कि शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी को विलायत के आला मकाम पर पहुंचा दिया। तो ये सिलसिले सोहरवर्दिया पर ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान कहो सुभान अल्लाह। हल जज़ाउल एहसान है इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा कोई और हो सकता है? शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी को विलायत के आला मकाम पर उनकी अधूरी मंजिलों को अगर किसी ने पूरा किया तो वो मेरे ख्वाजा की जात है, मेरे ख्वाजा की जात है। उसी वक्त बगदाद शरीफ में हजरत शेख अबू नजीब अल सोहरवर्दी, बड़े बुजुर्ग, बड़े वली कामिल, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो सिलसिले कादरिया की इजाजत मिली है वो शेख अबू नजीब अल सोहरवर्दी से मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह जो सजरा हम तक पहुंचा है ये हजरत अबू नजीब सोहरवर्दी के खुलफाओं में से एक शेख वहीदुद्दीन किरमानी जो बगदाद शरीफ के बहुत मशहूर बुजुर्ग वली कामिल है, ये भी बगदाद में थे, लेकिन इनके भी विलायत के मकामात अधूरे रह गए थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज की सोहबत में आए तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उन पर वो निगाह करम की, वो तवज्जो की, वो इल्तिफात किए कि शेख वहीदुद्दीन किरमानी को भी विलायत के आला मकाम पर पहुंचा दिया, विलायत के आला मकाम पर पहुंचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्वाजा ने बेशुमार बुजुर्गों को आपकी सोहबत में आने वाले बेशुमार सलासिल पर रहमो करम फरमाया, क्योंकि अल्लाह के वली जो है उनके सीने में कोई सिलसिले का तासुब नहीं होता, किसी के बारे में हसद नहीं होता। जो भी तालिब हक आता है, जो भी अल्लाह वाला आता है, जो भी गैर भी अगर आता है तो उस पर लुत्फो करम फरमाते हैं। ये बुजुर्गों का तरीका आता है। लेकिन मुझे आज ये बताने की जरूरत ये पड़ी कि दौरे हाजिरा में कुछ खुश्क उलमाए से किराम है कि जो कहीं ना कहीं सिलसिले आलिया के चिश्तिया के एहसानात को भूल रहे हैं, बुलाने की नापाक कोशिशें कर रही हैं, अपने मिंबरों में, अपने मस्जिदों में सिलसिले आलिया चिश्तिया के बुजुर्गों का फैजान बयान करने से रुकते हैं, कमी करते हैं, इस अंदाज में बातें करते हैं कि ताकि कहीं ना कहीं उनको गिराया जाए, उनको कम किया जाए। अरे मैं आपको बताता हूं कि सिलसिले आलिया चिश्तिया का कितना बड़ा एहसान है। 13वीं सदी का मुजद्दिद अब्दुल अजीज मुहद्दिस आजम दहलवी अलैहि रहमत व रिजवान को किसी ने सवाल किया, आप सिलसिले कादरिया के बुजुर्ग हैं, आपको पूछा कि हुजूर दहली में तो चिश्तियों ने धूम मचा रखी है, सिमा सुनते हैं, वस्द में आते हैं, रक्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, उनके बारे में बुराई करना शुरू किया। फरमाया इन्होंने इस तरीके की धूम मचा रखी है, आप कुछ बयान फरमाइए। अब्दुल अजीज मुहद्दिस आजम दहलवी, वक्त का मुजद्दिद, वक्त का मुहद्दिस आजम, वक्त का मुफस्सिर आजम, ये कह रहा है इतना बड़ा आलिम दीन जिनके बारे में कलाम करने की ताकत उलमाए देवबंद को भी नहीं है, क्योंकि बर्रे सगीर में इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बंगाल हो, अहले सुन्नत हो या देवबंदी जमात हो, जिनके जितने भी दारुल उलूम चलते हैं वो अब्दुल अजीज मुहद्दिस आजम दहलवी की सनद से चलते हैं। किसी दारुल उलूम वाले की ताकत नहीं कि उन पर कलाम कर सके। मैं हवाला उसका दूंगा कि जो सबका इमाम है, कहो सुभान अल्लाह। ऐ चिश्तियों, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी ऐरे गहरे मौलवी के से हवाला लेने की जरूरत नहीं है, किसी दारुल उलूम से हवाले लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुमको ऐसे का हवाला देता हूं कि जो दारुल उलूम का भी इमाम है, वो उलमा का भी इमाम है, वो मुफ्तियों का भी इमाम है, वो मुहद्दिसों का भी इमाम है। और वो अब्दुल अजीज कह रहा है खबरदार, जब चिश्तिया सिलसिले के बारे में गुफ्तगू शुरू हुई तो कहा खबरदार, खामोश हो जाओ। आपके मलफूज में आपने फरमाया खामोश हो जाओ, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो चिश्तियों के बारे में एक लफ्ज न पुकारो। अगर ईमान के साथ, सलामती के साथ हिंदुस्तान में तुम्हें रहना है तो चिश्तियों के बारे में एक लफ्ज भी न पुकारो, इसलिए कि बाकी के तमाम सिलसिले वाले
बर्रे सगीर के मुल्कों में मेहमान है, लेकिन जो चिश्ती है वो मेजबान है। ए अहले सुन्नत, ए सुन्नियों, ए मुसलमानों, अगर ईमान को सलामत रखना चाहता हो तो 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600, 700, 800 साल पहले के बुजुर्गों की किताबें पढ़ो, अपने इमामों की किताबें पढ़ो, बड़े बड़े अकाबिर की किताबें पढ़ो और अपने ईमान को रोशन करो। या आजकल के खुश्क मुल्ले तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे अकीदत को लूट लेंगे। ये लुटेरे हैं जो तुम्हारी मोहब्बतों को लूटने आते हैं, तुम्हारी अकीदतों को लूटने आते हैं, तुम्हारे एहतराम को लूटने आते हैं। इनसे पहचानो, इनकी असलियत को पहचानो। अब्दुल अजीज मुहद्दिस आज़म दहलवी ने फरमाया, अल्लाह और अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की विलायत कयामत तक के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को अता फरमाई है। और ये चिश्ती है जिन्होंने ये बंजर जमीन, ये रेगिस्तान, ये सहरा के अंदर ईमान का गुलशन खिलाया। ये चिश्ती है जहां कोई गुलशन, यहां खेती करने की ताकत नहीं रखता था, लेकिन ये चिश्ती आए और इन्होंने सहरा में गुलिस्तां कर दिया। ये कौन है जिसने सहरा को गुलिस्तां कर दिया? ये कौन है जिसने सहरा को गुलिस्तां कर दिया? ये चिश्ती है जिन्होंने ये बगीचे को खिलाया। और गुलशन मोमिनीन और मोमिनात का जब करोड़ों यहां जलवानुमा हो गए तो चिश्तियों ने कहा कि हमारा गुलशन तो यहाँ आबाद रहेगा, हमारे सिलसिले आलिया चिश्तिया के तो यहाँ गुल खिलेंगे, लेकिन हर सिलसिले का गुल यहाँ खिलेगा। ए कादरियों आओ और आप भी अपना गुलशन यहाँ खिलाओ। ए नक्शबंदियों आओ, आप भी अपना गुलशन खिलाओ। ए सोहरवर्दियों आओ, आप भी अपना गुलशन खिलाओ। तो उन्होंने एक मेजबान का हक अदा किया और मेहमानों को वेलकम किया, मरहबा किया। ये चिश्ती है कि दिगर जितने भी सलासिल आए तो उनको मरहबा किया, वेलकम किया। और आज उन चिश्तियों पर तुम एतराज उठाते हो, आज उन पर उंगली उठाते हो जो किसी ने नहीं उठाई। आगे के बड़े बड़े बुजुर्गों ने, मुजद्दिदों ने, मुहद्दिसों ने, मुफ्तियों ने नहीं उठाई और तुम कलाम करते हो। तुम्हारी इतनी औकात, तुम्हारी इतनी हैसियत। महबूब सुबहानी गौसे आजम जिलानी को भी पता था, आपको पता था कि मेरे बाद मोइनुद्दीन के जैसा कोई वली नहीं होगा। किताबें तो पढ़ो, इक्तिबासुल अनवार पढ़ो। गौसे पाक ने पेशन गोई फरमाई जब बशारत दी ख्वाजा के बारे में, मेरे बाद विलायत में मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का ऐसा मकाम होगा कि इसके जैसा वली कयामत तक पैदा नहीं होगा। और उनकी विलायत की शान ये होगी कि शहंशाह भी उनकी बारगाह में गुलाम बनकर आएगा। और देखा तारीख ने, शमसुद्दीन अल्तमस हो या सिहाबुद्दीन गोरी या कुतुबुद्दीन ऐबक, बड़े से बड़े बादशाह जब मेरे ख्वाजा के पास आए तो अपने सर को जमीन पे रख दिया, आपकी बारगाह में झुक गए। ये गौसे पाक की पेशन गोई थी कि ख्वाजा का ये मकाम होगा। और इसीलिए सिर्फ ख्वाजा पे करम नहीं फरमाया, गौसे पाक पर के पास एक खिरका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आया था, और वो जाफरानी रंग का था, जिसमें खिरका भी था। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें वुजू बनाते थे, पानी पीते थे, वो कासा था। आपने अपने बेटे हजरत शेख सैयद अब्दुल वहाब को अता किया और कहा, ए मेरे बेटे, ये अमानत है, इसे संदूक में रख दो, अभी इसका कोई मुस्तहिक नहीं है, जब इसका हकदार आएगा तब मैं इंतकाल कर चुका होऊंगा, मेरा विसाल हो चुका होगा, और मैं कब्र से तुझे जो हुक्म करूं, जिसे कहूं उसे अता कर देना। यह रसूलुल्लाह की अजीम नेमत है। मेरे गौस को इतने सारे बगदाद में औलिया थे,
इतने सारे औलिया थे, लेकिन कोई उसका मुस्तहिक नजर नहीं आया। गौसे पाक को पता था उसका मुस्तहिक अभी है नहीं, मेरे विसाल के बाद आया। चुनांचे आपके विसाल के बाद शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सिलसिले आलिया के एक और चश्मो चिराग, कहो सुभान अल्लाह, शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर, शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमत व रिजवान बगदाद शरीफ गौसे पाक के आस्थाने पे पहुंचे। बोस्तान फरीदी में लिखा है, जब गौसे पाक के आस्थाने पे पहुंचे तो रात हो चुकी थी, दरवाजा बंद हो चुका था, ताला लग गया था। आपने आपके फर्जंदों से कहा मुझे जाना है रोजे में हजरत के फातिहा के लिए, दुआ के लिए कहा। हुजूर रात को ये बंद हो जाता है, फिर ये खुलता नहीं है, ये दस्तूर के खिलाफ है, आप माजरत चाहिए, आप सुबह में आ सकते हैं, आप सुबह में आकर सलाम अर्ज कर सकते हैं। बाबा फरीद गौसे पाक के आस्थाने पे पहुंचे और उस दरवाजे पे जाके पहुंचे और जाके कहा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या महबूब सुबहानी। अंदर से आवाज आई वालेकुमुस्सलाम या आशिके रब्बानी। इतना कहना था, ताला टूट गया, दरवाजा खुल गया। फरजांदाने गौसे आजम हैरान रह गए कि ये कौन शख्सियत है, आज तक कभी किसी के लिए ताला नहीं तोड़ा गौसे पाक ने। बाबा फरीद के लिए दरवाजे खोल दिए। अंदर जैसे गए, गौसे पाक ने अपने बेटे सैयद अब्दुल वहाब से कहा जाओ वो संदूकची ले आओ और जो अमानत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है बाबा फरीद को अता कर दो। वो जाफरानी दफ्तार बाबा फरीद ने उसका एक छेड़ा अपने सर पे रखा, एक कब्र अथर पर रखा और अमामे की तरह बांध लिया। ये वो कांसा था रसूल पाक का कि बाबा फरीद जब 12 साल तक भूखे रहे, 12 साल तक भूखे प्यासे रहकर आपने जो इबादत की, बहुत ज्यादा शिद्दत से भूख लगती, बहुत शिद्दत से भूख लगती, तो उस कांसे में थोड़ा पानी डाल के घिस के पी जाते थे। वो घिस घिस के वो पूरा कांसा ऐसा हो गया कि काक की रोटी हो गया। आज भी बाबा फरीद के आस्थाने पे अजोदन शरीफ में, पाक पट्टन में, वो आपकी कब्र के ऊपर लगाया हुआ है। कहते हैं कि सिलसिले चिश्तिया में तो जमाल है, जलाल कहां से आया? साबिर पाक में जलाल आया कहां से? कलियर को खाक कर दिया, जलाकर राख कर दिया। ये जलाल कहां से आया? पता चला जब गौसे पाक और ख्वाजा गरीब नवाज बगदाद शरीफ में मिले। साहिब इक्तिबासुल अनवार ने लिखा है 5 महीना और 7 दिन आप साथ में रहे। हकीकत गुलजार साबरी ने, आपके मुसन्निफ ने जिस तारीख को मिले थे वो तारीख और उस नमाज का वक्त भी लिखा है। उस रोज गौसे पाक ने ख्वाजा से कहा ए मोइनुद्दीन, आज की रात आलमे जबरूत में मुझे फातिमतुज ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खैरुन्निसा ने ख्वाब में ये कहा कि ए अब्दुल कादिर, तुम्हारे बेटे अब्दुल वहाब के बेटे अब्दुल रहीम से हिंद में सना हिजरी सन 592 में कलियर में मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी का नूर का ज़हूर होगा। साबिर पाक गौसे पाक के पोते हैं। सिलसिलों में तासुब करने वालों, अपनी अक्ल के पर्दों को खोलो और अपनी जहालत के अंधेरों को दूर करो। किताबें पढ़ो। सिर्फ गौस और ख्वाजा के नारे लगाने से सिलसिले नहीं चलते। तसव्वुफ का इल्म हासिल करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। कुछ पढ़ो। साबिर पाक गौसे पाक के पोते। तो गौसे पाक ने कहा ए मोइनुद्दीन, ये साबिर के कहर से कलियर जलकर खाक हो जाएगा। ये फातिमतुज ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा है। तो तुम, ये साबिर जो है ये तुम्हारे सिलसिले चिश्तिया में दाखिल होगा। देखो गौसे पाक कह रहे मेरा पोता तुम्हारे सिलसिले में।
अगर चिश्तिया सिलसिले की अजमत गौसे पाक की नजर में ना होती तो क्या अपने फर्जंदों को चिश्तिया सिलसिले में दाखिल करते? क्या साबिर पाक की निस्बत आलम अरवाह से चिश्तिया में होती? क्योंकि साबिर को भी साबिर बनाए ऐसा चिश्तियों में ही वली थे, और वो थे बाबा फरीद। वो फरीद था जो साबिर को साबिर बना सकता था। ये फरीद की विलायत थी। और कैसी विलायत इन बुजुर्गों के पास। बाबा फरीद को जब इनायत नहीं की थी गरीब नवाज का दिल्ली का आखिरी सफर, बीच में मैं कुछ आपको टोकना चाहता हूं। आखिरी सफर ख्वाजा कुतुब से कहा, क्या कोई नेमत से अभी भी महरूम रहा है? ख्वाजा कुतुब ने कहा, हाँ हुजूर, एक परिंदा है जो जल रहा है। इबादत और रियाजत की आग में एक परिंदा जल रहा है, उसे कुछ अता कर दो। वो तड़प रहा है। उसने पूरी जिंदगी अपनी जात को, हस्ती को इबादत में, रियाजत में, ज़ुहद तकवा में जला जला कर खाक कर दिया। बाबा फरीद को ज़ुहदुल अंबिया ऐसे के वैसे नहीं कहते। और ये ऐसे ऐसी हस्तियां हुई दोस्तों, कहां से शुरू करूं और कहां से खत्म करूं। सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के बुजुर्ग लिखते हैं, चिश्तिया वाले नहीं लिखते। नक्शबंदिया वाले लिखते हैं हजरात नक्शबंद में कि दिगर तमाम सलासिल को उठाकर देखो तो तुम्हें शायद उसमें एक या दो वली ऐसे मिलेंगे जो आलम में बहुत मशहूर हुए हो, उनकी विलायत और उनकी शान। जैसे सिलसिले कादरिया में आपको गौसे आजम मिलेंगे, सिलसिले नक्शबंदिया में बहाउद्दीन नक्शबंद मिलेंगे, मुजद्दिद अल-फिसानी मिलेंगे, सिलसिले सोहरवर्दिया में बहाउद्दीन नक्शबंद मिलेंगे। लेकिन सिलसिले चिश्तिया में आपको अगर उठा के देखो, मोइनुद्दीन, कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन, अलाउद्दीन, नसीरुद्दीन, एक से बढ़कर एक वली मिलेंगे आपको। बोले इसका क्या राज है? हजरात नक्शबंद फरमाते हैं, दिगर सलासिल में पीर और मुरीद का जो रिश्ता है वो उस्ताद और सागिर्द का होता है, लेकिन चिश्तिया सिलसिले में पीर और मुरीद का जो रिश्ता है वो आशिक और मासूक का होता है। ख्वाजा गरीब नवाज और हजरत ख्वाजा कुतुब दोनों उस हुजरे में पहुंचे जहां बाबा फरीद थे। बाबा फरीद की रियाजत का आलम यह था, इतनी कमजोरी आ चुकी थी कि उठने की भी ताकत नहीं थी। जब पीर और दादा पीर दोनों आए, बाबा फरीद को अता करने के लिए दो समंदर आए। कहो सुभान अल्लाह। जब दो समंदर अता करने के लिए आए तो चाहा कि खड़ा होकर हजरत की ताजीम करूं, हजरत को मरहबा करूं, हजरत का खैर मकदम करूं, कदम बोसी करूं, लेकिन जिस्म में ताकत ही नहीं थी बाबा फरीद के क्या हरकत कर सके। मेरे ख्वाजा ने सफकत और मोहब्बत से अपना हाथ फरीद के सर पे रख दिया। कहा, फरजंद मेरे बेटे घबराओ मत। ख्वाजा ने कहा, मेरे बेटे घबराओ मत, डरो मत, फिक्र मत करो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। एक हाथ, दायां हाथ आपने पकड़ा, बायां हाथ ख्वाजा कुतुब ने पकड़ा। दोनों ने, पीर और दादा पीर ने मुरीद को पकड़कर उठाया। क्या फरीद की किस्मत होगी।
फरीद की किस्मत पर आज दुनिया नाज करे, कायनात नाज करे। ऐसी अजीम हस्तियां फरीद को उठा रही है। उठाने के बाद कहा, है कुतुबुद्दीन, जो मैं बोलता हूं वो तुम्हें बोलना है। कहा है बोलो कि मुझे मेरे शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जो भी नेमत ख्वाजगा ने चिश्त की, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से सीना बसीना होते हुई मेरे शेख मोइनुद्दीन से मेरे सीने में आई, उन तमाम नेमतों को फरीदुद्दीन के सीने में डाल रहा हूं। और है कुतुब, जब मेरे शेख हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मुझे नेमत अता की थी, उस वक्त 400 औलिया अल्लाह, 33 ख्वाजा और 22 कुतुब के मर्तबों को अक्स कर कर इकट्ठा कर कर मुझे अता कर दिए थे। यानी ख्वाजा तो एक थे, लेकिन नूर 33 ख्वाजा का था, 22 कुतुब का था, और 400 औलिया अल्लाह का लकब और रुतबा मकाम तो उसी दिन मिल गया था बगदाद में मस्जिद जुनैद में, जब ख्वाजा उस्मान हारूनी ने नेमत अता की थी। मेरे ख्वाजा की इब्तिदा यहां से हुई, तो मेरे ख्वाजा की इंतहा कहां होगी? अनफाशुल आरिफीन में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस शाह आजम दहलवी लिखते हैं कि निजामुद्दीन को निजामुद्दीन औलिया क्यों कहते हैं? आपको किसी ने सवाल किया, क्योंकि आप भी मुफ्ती है, मुहद्दिस आजम हिंद के। मैं आपको हवाले उनके देता हूं कि किसी ऐरे गेरे मुल्ले के आपको परारे नहीं पढ़ना पड़े। और कोई कमीना इनकार करे तो उसका नाम लेकर मेरे पास आना। अनफासुल आरिफीन किताब का नाम सुनो, उसमें वलीउल्लाह मुहद्दिस आजम दहलवी फरमाते हैं कि निजाम, आपको पूछा निजामुद्दीन को निजामुद्दीन औलिया क्यों कहते हैं? जिसकी सनद से देवबंद और अहले सुन्नत के दारुल उलूम चलते हैं, वो हदीस का इमाम कह रहा है। बोले इसलिए कि जैसे कुरान में इब्राहिम को उम्मत कहा, जैसे औलिया अल्लाह में जुनैद बगदादी को उम्मत कहा है, अकेले कहलाए उम्मत, उबैदुल्लाह हेरार कहलाए, ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की जाते बाबरकत में इतने सारे औलिया का नूर आ गया है कि वो एक अकेले औलिया की तरह है। ये चिश्तियों की शान। तो ये हमें मिल गया इसका सबूत, 400 औलिया अल्लाह। फरमाया वो तमाम रुतबे मकाम जो मुझे शेख उस्मान ने अता किए थे, मैं फरीदुद्दीन को अता करता हूं। ये रुतबे, वो फरीद, वो जलाल जाफरानी दफ्तार का जो गौसे पाक से मिला था, वो साबिर पाक को पहुंचा। तो चिश्तिया में जलाल भी आ गया। है देखने की शर्त निगाहें फरीद से, मखदूम है शाबिर तो साबिर निजाम है। तो ये मकाम इन बुजुर्गों का है। अब आगे चलो, सिलसिले आलिया नक्शबंदिया वाले क्या लिखते हैं? सिलसिले आले वालिया नक्शबंदिया वाले लिखते हैं, हजरत ख्वाजा बदरुद्दीन शरहिंदी नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिजवान 1000 साल के मुजद्दिद इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी के खलीफा है। आप अपनी किताब हजरातुल कुद्स में लिखते हैं, और आप अपनी किताब अनवारुल आरिफीन में भी लिखते हैं कि जब मैं अजमेर शरीफ में, कहो सुभान अल्लाह, मुझे ऐसा ना लगे कि कब्रिस्तान में बयान कर रहा हूं,
जब मैं अजमेर शरीफ में गया तो मैंने देखा कि ख्वाजा की कब्र में ख्वाजा इस अंदाज में आराम फरमा है और अल्लाह का इतना नूर बरस रहा है, इतना नूर बरस रहा है, वो तजल्लियों की बरसात हो रही है कि बदरुद्दीन नक्शबंदी की आंखें टिक नहीं रही, ख्वाजा का चेहरा देखने के लिए टिक नहीं रही। और ये वो बुजुर्ग है जिसकी किताबों की तस्दीक उलमाए देवबंद ने की है। मैं इसलिए कहता हूं कि देवबंद ने की है कि जब वो मानते हैं तो तुम तो अकीदत के कलमे पढ़ने वाले हो, तुमसे एतराज क्यों, तुमसे शक सुबह क्यों, तुमसे ये बखेले क्यों? ख्वाजा गरीब नवाज ने मुझसे कहा, ए बदरुद्दीन, बहुत कुछ कहा, जो खास कहा वो मैं कहता हूं। ए बदरुद्दीन, मैयत हुब्बी का जो सुलूक का खास मकाम है, मैयत हुब्बी अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, और इस अंदाज में मोहब्बत के बंदा अल्लाह को अपना महबूब बना ले और बंदे को अल्लाह खुद अपना महबूब बना ले। दोनों तरफा मैयत हुब्बी के मकाम में मोहब्बत बैलेंस होती है। आशिक माशूक से भी मोहब्बत करता है और माशूक आशिक से भी मोहब्बत करता है। बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है, उस वली से। तो बोले ये सुलूक का जो खास मुकाम है, तुम्हें दिल्ली में तुम्हारे दादा पीर ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी ने अता की थी और बाकी बिल्ला नक्शबंदी ने मुजद्दिद अल्फसानी को अता की थी। ये निस्बत जो ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी को मिली है, ये ख्वाजा निस्बत बाकी बिल्ला नक्शबंदी को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अता फरमाई। और इस किताब में हजरातुल कुद्स में लिखा है, ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी अक्सर रातों को दिल्ली में पूरी रात ख्वाजा कुतुब के आस्थाने पे हाजिरी देते थे। वलीउल्लाह मुहद्दिस आजम दहलवी लिखते हैं कि मेरे वालिद हजरत अब्दुल रहीम जो भी मुहद्दिस आजम है, उन्होंने सिलसिले नक्शबंदिया के दूसरे साखों से तो नेमत हासिल की, लेकिन इस साख से, जिस साख से ख्वाजा बाकी बिल्ला को ख्वाजा गरीब नवाज ने मैयत हुब्बी की निस्बत अता की थी, उस साख से ज्यादा मोहब्बत इसलिए थी कि इसमें नूर ज्यादा था, इसमें फैज ज्यादा था। पता चला नक्शबंदियों में भी जो ये नूर आया था, ये ख्वाजा से आया था। और ऐसे एरे गेरे के पास नहीं, 1000 साल के मुजद्दिद के पास, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी, उसको ख्वाजा अता करे, उनकी शाद को ख्वाजा अता करे, चिश्ती अता करे। कहा है बदरुद्दीन तुम मेरे हो, इसलिए कि यह नेमत मेरी है। वही बदरुद्दीन जब निजामुद्दीन महबूब इलाही आस्थाने पे गए तो लिखते हैं खुद, और ये बुजुर्ग जिनकी विलायत को अपनी किताबों में चाहे ये करते कुछ हो, लिखते कुछ भी हो, लेकिन ये उलमाए देवबंद गुस्ताखी करने वाले भी उनकी विलायत को और इनकी किताबों को मानते हैं। ये हर जगह उन्होंने लिखा है कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने मजार मुबारक का बोसा लिया। यानी ये बुजुर्ग उस जमाने में भी ये दस्तूर था कि औलिया अल्लाह के मजार पर जाते थे तो बोसा देते थे। और सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वाज़े तौर पे इसमें फतवा दिया है कि औलिया अल्लाह की कब्रों को बरकत के लिहाज से बोसा देना जायज है, और कब्र को बोसे देने का जायज होने का फतवा कोई मौलवी नहीं दे रहा है। मैं तुम्हें
कोई मौलवी का हवाला नहीं दे रहा हूं, कोई मुहद्दिस का हवाला नहीं दे रहा, कोई मुजद्दिद का हवाला नहीं दे रहा, कोई मुज्तहिद फिल मसाइल का नहीं दे रहा, उस मुज्तहिद फिल अकाइद का, उसूल का मुज्तहिद का दे रहा हूं जिसके मजहब में, जिसके मसलक में कई मुजद्दिद हो गए, कई मुज्तहिद हो गए, कई मुहद्दिस हो गए, वो तमाम का इमाम ये कह रहा है कब्र को बोसा देना जायज है। और चंद दिन पहले मैंने सुना हमारे अहले सुन्नत की मस्जिद में बयान किया गया, कब्र को बोसा मत दो, लोगों की अकीदतों के साथ खिलवाड़ करते हो। अरे इस फतवे से इमाम इब्ने तैयमिया को ताज्जुब हुआ, उसने इस पर कलाम किया है, क्योंकि इमाम अहमद बिन हंबल की वो भी बहुत इज्जत करता है, एहतराम करता है, तो उसने ये तो लिखा, उसकी मुखालिफत तो नहीं कर सका। अरे बेवकूफो, ए सुन्नियों, तुम तो थोड़ा एहतराम बचा लाओ। जिसकी मुखालिफत देवबंदी नहीं कर पाए, और देवबंदी तो ठीक है, अहले हदीस अहले खबीस नहीं कर पाए, गैर मुकल्लिदों का इमाम इमाम तैयमिया अरब का इमाम ये कह रहा है कि इमाम अहमद बिन हंबल ने कब्र को बोसा देना जायज लिखा है, ये ताज्जुब है। ताज्जुब कहकर हट गया, लेकिन मुखालिफत तो वो भी नहीं कर पाया। तुम क्यों मुखालिफत कर रहे हो? ख्वाजा से हमें जो ईमान मिला है, दीन मिला है, अकीदत मिली, मोहब्बत मिली, हम नजरो नियाज करते हैं, बोसा देते हैं, जो कुछ भी है, ये जो हिंद में चला आया है, ये जो कुछ भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने जो भी किया वो कुरान और अहादीस की मजबूत बुनियादों के मुताबिक किया। सब किताबों में लिखा हुआ है, ये बताते नहीं है, या पढ़ा नहीं इन्होंने, या खयानत करते हैं। अब सोचो कि 1000 साल के मुजद्दिद को जब निजामुद्दीन महबूब इलाही से नेमत अता होती हो, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस आजम देहलवी जब अजमेर शरीफ जाते थे तो ख्वाजा की कब्र के पास जाकर कहते थे, ए ख्वाजा, मैं अपना इल्म, अपना अमल, जो कुछ भी मेरे में था, जिसको हम खूबी कह सकते हैं, वो सब मैं इस आस्ताने में दाखिल होने से पहले बाहर रख के आया हूं। ए ख्वाजा गरीब नवाज, मैं खाली होकर आया हूं। मुहद्दिसों का इमाम अब्दुल हक देहलवी कहता है, मैं खाली होकर आया हूं इसलिए कि ख्वाजा अब तुम अता कर दो। बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं तो दामन को खाली लेकर जाते हैं, आजिज़ी और इनकिसारी लेकर जाते हैं, और वो अदब, इश्क, मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक को पता था कि बगदाद शरीफ में अब ऐसा कोई वली कामिल होने वाला नहीं है जो किसी को विलायत के बुलंद बाला मकाम पर पहुंचे, क्योंकि सिहाबुद्दीन सोहरवर्दी के बाद तो कोई मशहूर ही नहीं होने वाला। ये आपका फरमान था जो किताबों में साफ लिखा हुआ है। इसलिए गौसे पाक ने अपने साहबजादों से कहा कि मेरे विसाल के बाद अगर विलायत के आला मकाम पर पहुंचना चाहते हो तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की खिदमत में जाकर रहो। कलियर शरीफ में जिस हस्ती ने नूरे ईमान को रोशन किया वो हजरत सैयद इमामुद्दीन भी गौसे पाक के पोते हैं, और एक पोते अजमेर शरीफ में मदफन है। गौसे पाक की कितनी औलादे आई अल्हम्दुलिल्लाह। जो ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हुए, उनके खलीफा हुए, ख्वाजा ने उनको अपने औलाद की तरह रखा और विलायत के आला मकाम पर पहुंचाया। तो मेरे ख्वाजा ने किस किस पे एहसान नहीं किया। दोस्तों, वलीउल्लाह मुहद्दिस आजम देहलवी, जिनको पूरी दुनिया, पूरे तमाम बुजुर्ग, तमाम उलमा ये समझते हैं कि सिर्फ कादिरिया सिलसिले की उनके पास निस्बत थी। वलीउल्लाह मुहद्दिस आजम देहलवी, मेरे पास किताब यहां मौजूद है, आप खुद लिखते हैं अपनी किताब में कि मेरे वालिद
मुहद्दिस आजम हजरत शेख अब्दुल रहीम अलैहि रहमत व रिजवान, किसके वालिद? वलीउल्लाह मुहद्दिस आजम देहलवी के। वो इतने बूढ़े हो चुके थे और मेरी वालिदा भी बूढ़ी हो चुकी थी। और एक रात मेरे वालिद मुहद्दिस अब्दुल रहीम के ख्वाब में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती आए और कहा, ए अब्दुल रहीम, अभी तेरे वहां एक और बेटा आने वाला है और उस बेटे का नाम तू मेरे नाम के साथ कुतुबुद्दीन अहमद रखना। मैं दुआ देता हूं कि वो तेरा बेटा तेरा नाम रोशन करेगा। ये उठे तो उनको पता चला कि ये हजरत ने क्या कहा, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी औरत बूढ़ी हो गई, अब बच्चा कहां से आएगा। हजरत भूल गए। एक मुद्दत के बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपका दूसरा निकाह हुआ। निकाह होने के बाद एक बेटा हुआ। उस बेटे का नाम वलीउल्लाह रखा गया। जब वलीउल्लाह रखा, बाद में उनको पता चला कि ये तो वो बेटा है जिसकी बसारत कुतुबुद्दीन बख्तियार चिश्ती ने दी थी। तो हिंदुस्तान का मुहद्दिस आजम अपने बेटे का नाम तब्दील करता है और उसमें इजाफा करता है कि ये वलीउल्लाह तो है, लेकिन आज से ये कुतुबुद्दीन अहमद भी है। तो वलीउल्लाह मुहद्दिस आजम देहलवी खुद अपनी कलम से लिखते हैं कि मेरा नाम वलीउल्लाह तो है, लेकिन असल में मेरा नाम कुतुबुद्दीन अहमद भी है। ये चिश्तियों का फैजान। चिश्तियों ने कभी अपना और पराया रखा ही नहीं दोस्तों, कभी अपना पराया नहीं रखा। कौन कादरी है, कौन नक्शबंदी है, कौन सोहरवर्दी है, कौन क्या है, कभी नहीं देखा चिश्तियों। जिसे खाली देखा भर डाला। मेरे ख्वाजा ने जो भी आया उनको नवाज दिया। ये मेरे इसलिए तो गरीब नवाज है वो। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ही क्यों है? जो भी आया उसे नवाज दिया। और ख्वाजा वाले जितने हैं उन्होंने भी नवाजने का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे तो कहां से शुरू करे, कहां से खत्म करे। बेशुमार फयूज़ व बरक़ात है। सिलसिले आलिया चिश्तिया ने न सिर्फ नूर ईमान को रोशन फरमाकर ये खित्ते हिंद, ये बर्रे शगीर के मुल्कों में ईमान की रोशनी और गुलशन को आबाद कर कर दूसरे सलासिल वालों को यहाँ बुलाकर उनके सलासिल को, गुलशन को भी आबाद कर कर उन पर एहसान किया, बल्कि वो सिलसिले वालों की विलायत को, उनको आला विलायत के मकाम पर पहुंचाने का भी काम किया। उन्हें नेमतें भी अता फरमाई। ये जो मैयत हुब्बी की अजीम नेमत है, सिलसिले नक्शबंदिया की सबसे बड़ी निस्बत मैयत हुब्बी की है, जो विलायत में तसव्वुफ में उसकी इस्तिलाह होती है। इससे बड़ी निस्बत मुजद्दिद अल्फसानी के सिलसिले में है ही नहीं। अब आप सोचो कि वो उनके सिलसिले में रही नहीं थी। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, जब मैं खुराशान में था उस वक्त हजरत यूसुफ हमदानी रजी अल्लाह तआला से मुझे ये मैयत हुब्बी की निस्बत मिली थी। यूसुफ हमदानी के बाद सिलसिले नक्शबंदिया में बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला तक उनके पीर से नहीं पहुंची थी, बीच में मुनक़ता हो गई थी। गरीब नवाज ने क्या किया? गरीब नवाज ने चिश्तियों की अमानत, सबे मेराज की अमानत, वो विलायत और रिहानियत तो चिश्तिया सिलसिले में पहुंचाई, लेकिन नक्शबंदियों की नेमत खत्म ना हो जाए, मुनक़ता ना हो जाए, वहां से ली और यहां आकर दे दी। ये मेरे ख्वाजा है। ख्वाजा को समझो तो सही, ख्वाजा को समझना कोई आसान काम है? ख्वाजा को तुम समझोगे, ख्वाजा पे तुम कलाम करोगे और ऊंट वाली इधर उधर की एक घिसी पिटी करामत बयान कर कर तुम ये मानोगे कि हमने ख्वाजा का बयान कर कर एहसान कर दिया? क्या बयान किया तुमने? क्या पढ़ा ख्वाजा के बारे में? क्या पढ़ा तुमने चिश्तियों के बारे में? क्या पढ़ा तुमने चिश्तियों की शान के बारे में? दिलो दिमाग हैरान हो जाता है, कहां से शुरू करे, कहां से खत्म करे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुछ जो कुछ भी बयां हुआ वो आगाज़ बाज़ था। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, ए रब्बे करीम,
तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से ए रब्बे करीम ख्वाजे ख्वाजगा फ़ख्र कोनो मका हज़रत ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये 813वें और मार्च के 79वें उर्स मुबारक में हम तमाम की हाज़िरी को शर्फ़ कबूल अता फरमा। खुसूसन तमाम पर ख्वाजा गरीब नवाज की तवज्जो हो, तमाम जो भी शामिल हुए हैं उन पर ख्वाजा गरीब नवाज की निगाह करम हो। अतराफ़ के मुल्कों से जो लोग लाइव ये प्रोग्राम देख रहे हैं सब की हाज़िरी भी ख्वाजा की बारगाह में कबूल हो। तमाम पर ख्वाजा गरीब नवाज की लुत्फ़ व इनायत हो। बेशक ये वो दरबार है जहाँ से कोई खाली नहीं जाता। ये वो दर है जहाँ बिन मांग मिलता है सब कुछ भी। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है, ये दरबारे मोइनुद्दीन है। यहाँ अपनों का क्या कहना, अरे नादा यहाँ से गैर भी खाली नहीं जाते। अरे नादा यहाँ से गैर भी खाली नहीं जाते। ये मेरे ख्वाजा की अता है और हमें यह पूरा यकीन है बेशक जो भी आएगा अल्लाह ताला ख्वाजा के वसीले से उनकी मुरादों को पूरी फरमाए, तमाम पर निगाह करम फरमाए, तमाम के शगीरा और कबीरा गुनाहों की मगफिरत हासिल हो। ए परवरदिगार आलम ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से तमाम की नेक हाजात को पूरी फरमा, तमाम को दोनों जहान की शहादत अता फरमा, तमाम को शरीयत मुतहरा पर इस्तिकामत अता फरमा, तरीक़त हकीकत और मारिफत की राह पर इस्तिकामत अता फरमा। हमारे दिलों को नूर इलाही से नूर मोहम्मदी से रोशन फरमा और तमाम की रूहानी दर्जात को बुलंदी अता फरमा। जो भी अपने दिल में जो हाजत लेके आया है ख्वाजा के सदके तमाम की हाजात को पूरी फरमा, तमाम का खात्मा बिल खैर अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।